और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन की हिंसा में रेलवे के 12 कोच जलाए गए हैं। जी हां, ये एक अपडेट, ये जानकारी, जिनसे 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो 12 कोच जलाए गए उनमें 7 LHB कोच जले हैं, जिनमें एक कोच की ही कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होती है, जबकि 5 सामान्य कोच भी जलाए गए और इन कोच की भी कीमत 1 करोड़ रुपए आती है। साथ ही एक रेल इंजन भी जलाया गया, उसकी कीमत 15 करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा नुकसान इस हिंसक आंदोलन की वजह से। एक इंजन को भी जलाया गया है, 15 करोड़ जिसकी कीमत आकी जाती है। 2 दिनों की हिंसा में रेलवे को के 12 कोच स्वाहा हो गए। तो 2 दिन की हिंसा और आगजनी में रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इस सवाल का जवाब बाकी है, क्या रेल फूंकने से नौकरी मिल जाएगी? रिपोर्ट देखिए। गुस्सा सेना में भर्ती नियमों के बदलाव को लेकर है। लेकिन आक्रोश की आग में जली भारतीय रेल। वो भी बिहार से लेकर तेलंगाना तक। नौजवानों ने जिस ट्रेन को जहां भी देखा वहीं फूंक दिया। गुस्से की लपटें 2 दिन से उठ रही हैं, खासतौर पर बिहार में, जहां नौजवानों ने कल तो आगजनी की ही थी, आज भी रेलवे की बोगियों से उठते धुएं ने आसमान को घेरे रखा। भोजपुर जिले से लेकर पटना तक और लखीसराय से लेकर सुपौल तक प्रदर्शन कर रहे नौजवानों ने ट्रेन में आग लगा दी। रेलवे की करोड़ों की संपत्ति देखते ही देखते खाक में बदल गई। बिहार में ट्रेन को फूंकने की शुरुआत आज पटना के सबसे बड़े स्टेशनों में से दानापुर से हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने धावा बोल दिया और एक के बाद एक 4 ट्रेनों को आग लगा दी। पहले फरक्का एक्सप्रेस, फिर हावड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस को जलाया। भीड़ ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी फूंक दिया। मन तब भी नहीं भरा तो यार्ड में खड़ी ट्रेन को भी आग लगा दी। हम इस वक्त खड़े हैं दानापुर यार्ड पर और यार्ड में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे धू धू कर जल रही है एसी बॉगी। और ये तोड़फोड़ भी देखिए एसी बॉगी में हुई है, कैसे पत्थर फेंके गए हैं, पूरी तरह से पथराव हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। ये पूरी की पूरी ट्रेन जलाने की कोशिश हुई है। दानापुर से 35 किलोमीटर दूर ही फतुहा स्टेशन पर भी नौजवानों की भीड़ सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़ी। यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन को फूंक दिया गया। एक बोगी में लगी आग देखते ही देखते दूसरी बोगियों तक पहुँच गई। लाइन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 7। 2 साल से हम लोग लड़का लोग को तबाह करके रखे हुए, कभी कोरोना है, कभी है। हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं सर। एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। 20 में भर्ती हुआ था, फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ है, अभी तक रिटेन नहीं आया है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। बोलिए हम लोग क्या करें? हम लोग दंगा करूंगा, नहीं होगा तो। नौजवानों का यह गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इस गुस्से की सबसे भयानक तस्वीर दिखी नवादा में, जहां इस्लामपुर स्टेशन पर खड़ी हटिया एक्सप्रेस ट्रेन की 4 एसी बोगियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। समस्तीपुर में भी अग्निपथ योजना का 2 दिन से विरोध हो रहा है। कल तक नौजवान सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज गुस्सा ट्रेन पर निकला। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों ने गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस की 6 बोगियों में आग लगा दी। बड़ी मुश्किल से यात्रियों की जान बची। सुपौल से दरभंगा सहरसा पैसेंजर ट्रेन नौजवानों के निशाने पर आई।
तो लखीसराय में दिल्ली आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस भी गुस्से की आग से नहीं बच सकी। बेगूसराय में कोई ट्रेन नहीं मिली तो रेलवे कर्मचारियों का दफ्तर ही जला दिया। ये 4 साल का काटता जो 3 साल में बेरोजगारी हो जाएगी ना। टीओडी वापस करो, हम लोग का मांगे पूरी करो। ये 4 साल के बाद युवाओं को नौकरी से बाहर करके आजीवन बेरोजगार करने की योजना है। विरोध की जो आग बिहार में लगी, उसकी चिंगारी तेलंगाना के सिकंदराबाद भी पहुंची। पुलिस लाठीचार्ज करती रही, लेकिन नौजवानों ने स्टेशन में दाखिल होते ही वहां खड़ी ट्रेन को फूंक दिया। 20 करोड़ की संपत्ति 20 मिनट के अंदर खाक हो गई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।